प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले क्लासेस में हमने सिखाया था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के लॉज को बताया था, जैसे कि क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। उसी तरीका से हम लोग जो है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हमने देखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखा। आज जो है हम लोग डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखेंगे। सो आवर टॉपिक इज डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सो ये हमारा टॉपिक है आज का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मान लीजिए Z1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो फॉर्म होगा a प्लस आई बी, आयोटा बी। ओके, तो मान लीजिए ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड नेक्स्ट सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z2 एंड दैट इज गिवन बाय सपोज दैट c प्लस आई डी। ओके, सो हमें क्या करना है, डिवीजन करना है, डिवीजन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, मीन्स Z1 बाई Z2 करना है, इजंट इट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Z1 इंटू 1 बाई Z2, इस तरीका से। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा गिवन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 अगर a प्लस आई बी है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आई डी है, तो हम डिवाइड करेंगे इस फॉर्मेट में। तो हमारे पास जो है जो इक्वेशन आएगा, फॉर्मेट आएगा a प्लस आई बी इंटू 1 बाई सी प्लस आई डी, इजंट इट। अब आप गौर से देखिए कि ये नंबर तो ठीक है, पहला जो है Z1 जो है a प्लस आई बी और यहाँ पर c प्लस आई डी है। तो इस c प्लस आई डी को हमें चेंज करना है कुछ इस तरीका से, ताकि नीचे में जो i है, आयोटा है, ये नीचे ना हो, ऊपर होना चाहिए, मतलब रेशनलाइज करना है इसको। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस आई बी इंटू, और यहाँ पर देख लीजिए हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई सी प्लस आई डी, ये वाला पार्ट, और इंटू हम c माइनस आई डी बाई सी माइनस आई डी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। ऐसा करने से हम इसका नीचे जो है a प्लस बी और a माइनस बी जो फॉर्मूला है तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, और जिससे हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। देखिए कैसे, तो ये हो सकता है a प्लस आई बी इंटू, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो c माइनस आई डी बाय, ये हो जाएगा क्योंकि मैंने लिया था Z2 इक्वल टू सी प्लस आई डी, इस वजह से हम ठीक इसका जो है कॉन्जुगेट वाला को c प्लस आई डी है तो c माइनस आई डी को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर। ओके, सो इन दिस वे तो हमारे पास आ गया a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी बाई सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो हम देख सकते हैं a प्लस आई बी, दिस वन, एंड यह हो गया c माइनस आई डी बाई सी स्क्वायर, और आप जानते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यों आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होगा, नोट कीजिए थोड़ा यहाँ पे। आप जानते हैं आई इक्वल टू रूट ओवर -1 होता है। सो अगर रूट ओवर -1 होता है आई का वैल्यू, देयरफॉर आई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वाज -1, सो -1 होल स्क्वायर, इजंट इट। सो दिस रूट एंड दिस स्क्वायर विल कैंसल, सो आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1, सो दैट्स वाई आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो हम यहाँ पर मेरे पास था आई स्क्वायर डी स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1 इंटू डी स्क्वायर। तो वी हैव a प्लस आई बी एंड हियर c माइनस आई डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वाई डी स्क्वायर, क्योंकि आप देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस एंड डी वन जा डी स्क्वायर वन जा डी स्क्वायर, सो दिस इज, तो फाइनली वी हैव Z1 बाई Z2 इज नथिंग बट a प्लस आई बी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इजंट इट। समझ गए। तो इस पे बेस करके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे लेट अस टेक वन एग्जांपल।
तो हम इसी मुद्दे पर हम सीधा एग्जांपल से लेते हैं। लेट अस हैव अ एग्जांपल इज z1 इक्वल टू 3 प्लस 4i and suppose that z2 is nothing but suppose that it is 2 minus 3i. So these are two complex numbers and now we want to divide complex number z1 with another complex number z2. So we know that z1 and z2 can be just put it in this formula. This formula is c minus I into d by c square plus d square. No, sorry, here it will be c minus id, along with that here will be a plus ib into c minus id by c square plus d square. This will be the format. So if you solve it, it will be a plus ib and then it will be c minus id by c square plus d square. So this is the formula. So if you put the values accordingly, you will get the value. So what is a? A is this is b, this is c and this is d. So just put it there. A matlab 3 plus ib into c is 2 minus id. So what is c is 2 and minus I into d. What is d? D is nothing but minus 3. D is nothing but minus 3. So put it there and c square is what? 2 square and d square is what? Minus 3 square. So just put it there. So you will get z1 by z2 is nothing but 3 plus ib into, so what is b here? Again you can put b for 4. You can put here 4. Okay. So I4 and then it is okay. So here it will be 4 and then 2 plus 3i by 4 plus 9. So z1 by z2 will be, now just multiply them together. So 3 into 2 plus 3i plus i4 or 4i into 2 plus 3i by 4, 9 and 4 is 6, 9 and 4 is 13. Okay. So z1 by z2 is nothing but 3 2 is 6 plus 3 is 9i plus 4 2 is 8i and then it will be 3 4 is 12 I square by 13. So now it will be z1 by z2, it will be, now you see here so 6 plus 17i then 12 minus 1 because I square is nothing but minus 1 by 13. So z1 by z2 will be, this will become minus, so it will be minus 6 plus 17i by 13. So we can write it in this form, minus 6 by 13 plus 7 by 13i in this format. So that is the answer. If you divide this complex number z1 3 plus 4i and z2 2 minus 3i, then it will give a result minus 6 by 13 plus 7 by 13i in this format. Okay, so that is the answer. फिर से एक बार मैं समझा दूं आपको हुआ कैसे। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर था, वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 जिसको हम रिप्रेजेंट किए a प्लस ib और z2 c प्लस id, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, तो z1 को मैं z2 से अगर डिवाइड करना चाहता हूं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा बल्कि z1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 बाई z2 से, ठीक है। अब सोचिए कि अगर z1 है a प्लस ib तो दिस इज a प्लस ib, ये वाला a प्लस ib है, a प्लस ib, और ये 1 बाई z2 है तो z2 है c प्लस id, आप देख रहे हैं। अब ये वाला जो पार्ट है हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, देखिए कैसे।
और ये वाला पार्ट आपको तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है प्लस आई डी, तो 1/c प्लस आई डी को साथ मल्टीप्लाई कर c माइनस आई डी और नीचे भी c माइनस आई, यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सेम चीज मल्टीप्लाई कर, इसका कॉन्जुगेट पेयर तो c प्लस आई डी के साथ c माइनस आई डी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम ये वाला 1 इंटू सी माइनस आई डी हो गया c माइनस आई डी, और c प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी हो जाएगा c स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर। सो इसको अगर हम खोलते हैं तो c स्क्वायर और माइनस आई डी का होल स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ पर देख लीजिए आई स्क्वायर का वैल्यू जो है, आई स्क्वायर जो था उसके जगह पर -1 और डी स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इज माइनस एंड माइनस इज प्लस डी स्क्वायर। सो हमारे पास क्या हो गया, जनरलाइज फॉर्म में क्या हो गया, z1/z2 इज नथिंग बट a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में हमारे पास ये है, तो इसी इक्वेशन को हम याद रखेंगे और रख करके हम कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसको इस फॉर्मेट में बैठाएंगे और हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम इस फॉर्मेट को याद रखें, हम दूसरे तरीका से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। खैर अब देखिए हम फॉर्मेट में रख करके कर रहे हैं, z1/z2 इज इक्वल टू a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब समझ लीजिए इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है a को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, और जो है 4 जो है b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 जो है c को रिप्रेजेंट कर रहा है और -3d को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली। अब जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 4i या i4 इंटू c है आपका 2 माइनस आई डी। तो आप देखिए यहाँ पर d का वैल्यू -3 इसलिए यहाँ पर -3 रखे हैं, और नीचे है c स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर और d स्क्वायर मीन्स -3 का होल स्क्वायर। सो इसको अगर हम खोलते हैं तो ये 3 प्लस 4i इंटू 2 प्लस 3i हो जा रहा है बाई 4 प्लस 9, यानी 4 प्लस 9 13, और इसको सिंपली जैसे मल्टीप्लाई किया जाता है इसके साथ इस पूरे ब्रैकेट को, फिर इसके साथ इस पूरे ब्रैकेट को, और इस तरीका से 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9i, 4i इंटू 2 इक्वल टू 8i एंड 4i इंटू 3i इज इक्वल टू 12i स्क्वायर। सो फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप i स्क्वायर के जगह पर -1 रखिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास जो है सॉल्व हो करके यहाँ पर आ रहा 6 एंड -12 तो -6 एंड 17i बिकॉज 9i प्लस 8i इज नथिंग बट 17i, और इस तरीका से -6 प्लस 17i बाई 13 हुआ। और आप इसको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रखिए तो -6/13 ये हो जाएगा जो कि रियल पार्ट है, और 17i बाई 13 को यहाँ पे लिखिए जो कि आपका जो है इमेजिनरी पार्ट है। सो इन दिस वे z1 एंड z2 इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ पर आप देख लीजिए समझ करके, जब हम किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, ठीक है, डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। इसी तरीका से हम और भी प्रॉपर्टी जो मैंने पिछले दिन सिखाया था मल्टीप्लिकेशन के दौरान, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान, तो उससे आप अलग अलग तरह का प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर पाएंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट जब समझेंगे तो क्योंकि हमें तरह तरह का जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर आधार करके हमें तरह तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने को आएगा, तो हमेशा हमारे सामने जो है आई को लेकर, आयोटा को लेकर के प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके पावर्स को लेकर के। सो पहले पावर को हम लोग अच्छा तरीके से समझे कि हम इस पावर के साथ कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू में ही समझे थे जब इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता रहे थे, तो ये इमेजिनरी पार्ट जो है आई है, इसका वैल्यू के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे जो √(-1) है, ठीक है, √(-1) है। तो आप सोच के देखिए कि अगर हम आई स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √(-1) का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर ये स्क्वायर कैंसिल करेगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आएगा। तो ये एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आई का वैल्यू अगर √(-1) है तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1। इफ आई इज इक्वल टू √(-1) देन आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब सोचिए कि अगर आई क्यूब दे दे तो क्या होगा, आई क्यूब दे देगा तो क्या होगा। तो आई क्यूब अगर दे दिया इसका मतलब ये हम इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, नहीं लिख सकते हैं, आई क्यूब मीन्स व्हाट, आई स्क्वायर इंटू आई, सो दैट इज आई क्यूब। सो इसका मतलब ये हो गया कि आई स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है -1 और इंटू आई, इसका मतलब आई, इसका मतलब -i, ठीक है। इसका मतलब आई क्यू इज नथिंग बट -i, ठीक है। और थोड़ा आगे चलते हैं, अगर i⁴ दे दिया जाए
तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। या फिर हम कहें कि आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तभी तो आई टू द पावर 4 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई स्क्वायर का वैल्यू अगर -1 है तो इसके साथ -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो गौर से फिर से देखिए, आई का वैल्यू √(-1) है तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, सिर्फ -1। आई क्यूब का वैल्यू क्या हो जा रहा है, -i हो जा रहा है, ठीक। और आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि 4 के टर्म्स में जब है पावर 4 वाला टर्म है तब हमारे पास 1 आ रहा है। क्यूब होने से -i हो जा रहा है, मतलब ये जस्ट इसका नेगेटिव हो जा रहा है। स्क्वायर होने से -1 हो रहा है, और जो है i सिर्फ i है तो √(-1) जो कि था। अब सोचिए कि मैं अगर मान लीजिए कि मेरे पास आई टू दी पावर मान लीजिए कि 9 दे दिया गया है और आपसे बोला जाए कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई टू दी पावर 4 टू दी पावर 4, सॉरी पावर 4 टू दी पावर 2 इंटू आई लिख सकते हैं। Suppose it is given I to the power 9, you can write in these terms I to the power 4 to the power 2 into I, because 4 to the power 2 मतलब 4 2 जा 8 means I to the power 8, और यहाँ पर एक और I तो I to the power 9 हो गया लॉ ऑफ इंटरसेस के हिसाब से। सो आप देखिए इसको हम क्यों लिए, इसको क्यों चुने, क्योंकि I to the power 4 सीधा 1 है कि नहीं, सीधा 1 है। तो चलिए हम इसको ऐसे कितना इजीली हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, और इंटू आई। इसका मतलब क्या आ गया, आई टू दी पावर 9 का वैल्यू कितना आ गया, सिर्फ आई, ठीक है। आई टू दी पावर 9 का वैल्यू आ गया आई, समझ में आया। अगर मान लीजिए आई टू दी पावर 10 रहता तो क्या होता, आई टू दी पावर 4 टू दी पावर 2 इंटू आई स्क्वायर होता, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, तो यानी ये हो जाता। अब देखिए आई टू दी पावर 4 टू दी पावर 2 का वैल्यू मेरे पास कितना आया, इस सारे का वैल्यू हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 इंटू आई स्क्वायर है ना, इसका हो जाएगा 1 इंटू, अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, यानी कितना हो गया, फाइनली क्या हमारे पास क्या आ गया, -1 आया। तो आई टू दी पावर 10 है तो -1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आई टू दी पावर, अगर हम 4 के मल्टीपल में कुछ भी करते हैं और उसमें अगर हम इवन नंबर लेते हैं, ऑड नंबर लेते हैं तो आई आएगा, और इवन नंबर लेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम जनरलाइज तरीका से अगर हम लिखेंगे तो मान लीजिए हम लिख सकते हैं आई टू दी पावर 4 के कुछ भी हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है, वेयर के इज एनी इंटीजर, वेयर के इज एनी इंटीजर्स। तो आप सोचिए आई टू दी पावर 4k का क्या वैल्यू होगा, 4k मतलब 4 टाइम्स ऑफ k, ये 4 हो सकता है, 12 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसका मल्टीपल में 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, कुछ भी होगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ही आएगा, क्योंकि आई टू दी पावर 4 का वैल्यू देखिए क्या था, 1 था। तो अगर इसमें कितना भी मल्टीपल 4 का क्यों ना हो, 1 ही होगा इसका वैल्यू। इसका मतलब आई टू दी पावर 4k का वैल्यू हमेशा 1 होगा। k का वैल्यू आप कुछ भी चेंज कर दीजिए, सपोज दैट इफ k इज इक्वल टू, मान लीजिए 1 है, मान लीजिए यहाँ पर 1 नहीं, हम आपको यहाँ पर 4 दे देते हैं, k का वैल्यू 4 है, तो आई टू दी पावर 4 इंटू 4 हो जाएगा, यानी आई टू दी पावर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो आई टू दी पावर 4 इंटू 4 का मतलब आई टू दी पावर 16, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई टू दी पावर 4 टू दी पावर 4। अब आई टू दी पावर 4 का वैल्यू कितना है, 1 टू दी पावर 4, तो लाइक अल्टीमेटली 1 ही ना आएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आयोटा के ऊपर अगर कोई भी इंटीजर का 4 मल्टीपल अगर है, 4 का मल्टीपल अगर कोई भी इंटीजर है, जैसे मान लीजिए कि 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, 40 हो, 400 हो, कुछ भी हो, 4 का अगर मल्टीपल है तो हमेशा उसका सिंप्लीफाइड वैल्यू जो होगा 1 होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा ना हो करके आई टू दी पावर 4k प्लस 1 होगा तो क्या होगा, इसमें एक i एक्स्ट्रा हो जा रहा है, यानी ये होगा 1 इंटू आई,
यानी ये हो जाएगा i, ठीक है। तो यानी i टू द पावर 4k प्लस 1 अगर होगा, इसका मतलब i टू द पावर 4k का वैल्यू तो 1 होगा ही, पर एक तो एक्स्ट्रा i है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू आई हो जाएगा। तो 1 इंटू आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी i टू दी पावर 4k का वैल्यू क्या होगा, 1 आई होगा सिर्फ। जैसे हम फिर से एक सिंप्लीफाइड तरीका से मैं लिख दूं, i टू दी, ये वाला पार्ट जो देखिए, i टू दी पावर 4k इक्वल टू अगर 1 है तो i टू दी पावर 4k है ना प्लस 1 का वैल्यू क्या आएगा, i आएगा। यानी हम शॉर्ट में यहाँ पे कर सकते हैं i टू दी पावर 4k प्लस 1 है इज इक्वल टू i, ठीक है। ये दूसरा पार्ट, ये पहला देखिए, ये दूसरा देखिए। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास i टू दी पावर 4k प्लस 2 होता तो क्या होता, हाँ, तो क्योंकि i टू दी पावर 4k प्लस 2 है, इसका मतलब है ये है i टू दी पावर 4k इंटू i टू दी पावर 2 है, तभी तो 4k प्लस 2 हुआ। तो आप सोचिए i टू दी पावर 4k का वैल्यू कितना है, 1 होगा, तो 1 इंटू क्या देगा, ये i स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 है, तो 1 इंटू -1 देगा, यानी अल्टीमेटली ये आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। यानी i टू दी पावर 4k प्लस 2 का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। समझ में आया। तो यानी हम थर्ड स्टेप में लिख सकते हैं i टू दी पावर 4k प्लस 2 इज नथिंग बट -1, ठीक है, ये रूल याद रहेगा। और लास्ट में एक और है, i टू दी पावर अगर 4k प्लस 3 हुआ तो क्या होगा, तो i टू दी पावर 4k, इसका मतलब हो गया i टू दी पावर 4k इंटू i टू दी पावर क्यूब हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 1 इंटू आई टू दी पावर क्यूब का वैल्यू क्या था, -i था, तो यानी -i है। इसका मतलब फाइनली इसका रिजल्ट होगा -i, यानी i टू दी पावर 4k प्लस 3 अगर हुआ तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा माइनस में i, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है कि i टू दी पावर 4k है तो 1, ठीक है, i टू दी पावर 4k प्लस 1 है तो i होगा, i टू दी पावर 4k प्लस 2 है तो -1, और i टू दी पावर 4k प्लस 3 है तो -i। यानी आप यहीं से समझ सकते हैं, 4k वाला पार्ट को बात दीजिए, एक बार i है, i टू दी पावर अगर सिर्फ i है तो आप देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, मैंने वैल्यू अगर एक्स्ट्रा i है तो वो i ही लिखाएगा जिसका वैल्यू है √1 है ना, जो भी हो। तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो ये 1 रहेगा, 4k होगा तो 1 रहेगा, लेकिन उसमें एक अगर बढ़ जाए, 4k प्लस 1 हो गया तो ये जगह i का जगह ले लेगा, ठीक है। अगर 2 हो गया तो 4k तो 1 है, और 2 वाला जो पार्ट आ जाएगा ये वाला ले लेगा, -1 का पार्ट ले लेगा, ठीक है। और अगर 3 वाला आ जाएगा तो ये वाला -i का पार्ट ले लेगा, ठीक ना। तो इस तरीका से हमारे पास ये सब कुछ है। यानी आपका इक्वेशन कुछ भी दिया रहा है, i टू दी पावर 4k टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए, और एक्सेस वाला को पावर का एक्सपोनेंट पावर के साथ सम का तरह जैसे रिप्रेजेंट किया जाता कर लीजिए। उससे क्या होगा, बड़ा से बड़ा सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ रूल्स है जो आपको आगे ध्यान रखना है, तभी जा करके हम जो है आगे कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएंगे इन्हीं सब के आधार पर, ठीक है ना। तो होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आप बच्चों को भी सब समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाया, पावर ऑफ आई के पावर को किस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सके किसी भी ऐसा प्रॉब्लम्स को जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हमें बताना है कि स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग अभी तक स्क्वायर रूट जो है 25 का निकाले, इसका स्क्वायर रूट हम 5 निकाल ले रहे थे, या 4 का है तो √1 निकाल करके हम 2 निकाल लेते थे, या 3 को अभी √1 निकाल करके 1.732 कुछ ना कुछ तो निकाल ही पा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम कब आ गया, जब हम कोई भी नेगेटिव नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे कि नेगेटिव नंबर का √, कोई नेगेटिव रियल नंबर है उसका रूट निकालने में प्रॉब्लम है। तो इसी को मान लिए कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसी को हमने √1 को i मान लिया गया है ना। और इस तरीका से हम, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये रूट में -1 ही हो, ये रूट में -2 भी हो सकता था, ये भी एक नंबर है, तो इसका क्या होगा, रूट में -3 होगा तो इसका जो है क्या वैल्यू आएगा, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए इस सबको क्रैक करने के लिए कुछ जो है हमारे पास रूल्स जो डेवलप किया गया वो ये है, जैसा कि आप जानते हैं
कि हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर जो है -1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता था कि आयोटा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1 था, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू जो है -1 है, ठीक है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो हम लोग जान ही गए। अब देखिए उसी तरीका से अगर हम लोग आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो अगर ये आई स्क्वायर के जगह पर -i स्क्वायर होता और उसका स्क्वायर होता, माने आई नहीं हो करके अगर -i होता, माइनस आयोटा होता और उसका स्क्वायर करते तो हमारे पास क्या आता, घूर करके आई स्क्वायर ही आता और फिर इसका भी वैल्यू हमारा -1 ही आता। तो आप क्या देख रहे हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू भी -1 है और माइनस में आई स्क्वायर का वैल्यू भी -1 है। इसका मतलब अगर -1 का अगर रूट ओवर कर दिया जाए तो हमारे पास आई स्क्वायर भी आ सकता है, माइनस में आई स्क्वायर भी आता है। जैसे कि हम समझा दें, अगर ये 25 जैसे हमने निकाला तो 25 का रूट अगर 5 आ रहा है तो 25 का अगर रूट ओवर अगर 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, है कि नहीं? ऑब्वियसली होगा। तो इसी तरीका से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो लेकिन आप एक बात समझिए, 25 का रूट ओवर केवल 5 नहीं होता है, प्लस में भी 5 हो सकता है, माइनस में भी 5 हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस में अगर 25 है तो इसका भी स्क्वायर करें, इसका भी माइनस में 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी ये 25 देगा और खाली 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी ये 25 देगा, है ना। तो इसका मतलब 25 का रूट जो है 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। उसी तरीका से यहाँ पर पहले ही जगह पर आप डेवलप हुआ ये कॉन्सेप्ट कि -1 का अगर रूट ओवर किया जाए तो सिर्फ आई स्क्वायर आएगा, ऐसा बात नहीं है, इसका वैल्यू माइनस में आई स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है। तो अब आगे चलते, इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1, इस -1 का स्क्वायर रूट का वैल्यू आई स्क्वायर भी हो सकता है और माइनस में आई भी हो सकता है, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू, ठीक है, दोनों हो सकता है, आई भी हो सकता है और माइनस में भी आई हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर यूज क्या करते हैं, हाउ बाय द सिंबल रूट ओवर -1 हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ आई है, आई को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका आई माइनस आई भी हो सकता है, होगा। नाउ वी सी दैट आई एंड माइनस आई बोथ आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x² + 1। तो ये x² + 1 अगर इस इक्वेशन को लिया जाए तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1, जैसा कि हम लोगों ने देखा। उसी तरीका से अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है रूट ओवर 3 इंटू आई और इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हमको क्या दे रहा है, रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर और इंटू आई का स्क्वायर, ये दे रहा है, ना। रूट ओवर ऑफ 3 इंटू आई का होल स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो हमारे पास आ क्या रहा है, रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। तो अगर रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और आई का स्क्वायर क्या होता है, माइनस में 1 होता है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3 आ रहा है, सोच के देखिए। अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि मान लेते जैसे उस केस में था कि आई का कर रहे हैं, आई स्क्वायर का कर रहे हैं तो भी -1 आ रहा है और माइनस में आई का होल स्क्वायर का कर रहे हैं तो भी -1 आ रहा है। तो उसी तरीका से यहाँ सोचिए कि √3 इंटू आई का स्क्वायर किए थे तो हमारे पास माइनस में 3 आया। अब हम चेक करते हैं कि माइनस में √3 इंटू आई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है, तो माइनस में √3 आई का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस में √3 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर, तो माइनस में √3 का स्क्वायर तो फिर से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद ये जो 3 है वो 3 आ जाएगा और यह आई स्क्वायर का वैल्यू जिस तरीका से -1 होता है वो आया। तो हम देख रहे हैं कि दोनों केस में इसके लिए भी रूट ओवर 3 इंटू आई का होल स्क्वायर कर रहे तो भी -3 दे रहा है और माइनस में √3 इंटू आई का होल स्क्वायर कर रहे तो भी -3 दे रहा है। इसका मतलब इस दोनों का अगर हम रूट कर दें तो हमारे पास इस दोनों का रूट जो है यही ये दोनों आएगा, रूट ओवर 3 इंटू आई आएगा, है ना। तो -3 का जो रूट्स होंगे वो √3 इंटू आई भी हो सकता है या -√3 इंटू आई भी हो सकता है, इस तरीका से। तो उसी तरीका से आप जो है किसी दूसरे नंबर के भी लिए ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको -4 का अगर पूछ दिया जाए कि -4 का रूट क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 लिख सकते हैं, एक √4 इंटू आई लिख सकते हैं और दूसरा क्या लिख सकते हैं, माइनस में √4 इंटू आई का आई लिख सकते हैं।
ठीक है। तो इसका जो अगर इसका पूछ दिया जाए माइनस में रूट 4 का, इसका जो है रूट माने माइनस में 4 का अगर रूट पूछ दिया जाए तो आपके पास ये वाला इक्वेशन होगा, ठीक है। क्योंकि इस दोनों का स्क्वायर करने से हमारे पास फाइनली यही आंसर आएगा। रूट 4 आई का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा ये आएगा, और माइनस में रूट 4 इंटू आई का स्क्वायर करेंगे तो भी ये आएगा। तो इसका रूट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके रूट्स ये हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम इसका अगर स्क्वायर करते हैं, इस रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास रिवर्स होकर के यही वैल्यू आ जाएगा। इस वजह से -4 का जो है रूट है आपका रूट 4 इंटू आई, या फिर माइनस रूट 4 इंटू आई। उसी तरीका से -5 का अगर हम रूट्स निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा रूट 5 इंटू आई हो सकता है, या फिर माइनस में 5 इंटू रूट आई, सॉरी -5 रूट ऑफ -5 इंटू आई हो सकता है, माइनस इंटू रूट 5 आई कर सकते। हाँ, ये अगर स्क्वायर नंबर है तो इसका रूट नंबर ये होगा। अगर ये स्क्वायर नंबर है, जैसे मान लो ये 25 है तो ये +5 है, ये -5 है। तो अगर ये -5 है तो इसका अगर हम रूट करेंगे ना तो ये आएगा, ठीक है। तो -4 का रूट जो होगा ये सब आएगा, -5 का रूट्स जो है ये दोनों आएगा। इस तरीका से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी नंबर दिया रहेगा उसका अगर रूट निकालना, और वो नंबर क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव नंबर्स है ना। पॉजिटिव नंबर होता है तो कुछ वैल्यू तो आता है ना, उसी तरीका से नेगेटिव रियल नंबर होगा और उसका रूट निकालेंगे तो ये कुछ होगा, इस तरह से होगा। तो इसी फॉर्मेट को डेवलप करने के लिए 1 से चेक किया गया, 3 से बताया गया, और उसी के हिसाब से जनरलाइज कर दिया गया चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। जब हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव रियल नंबर का रूट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, या क्या होगा उसको कैसे हम लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है ना। क्योंकि हम लोग जनरल रूट ओवर -1 के बारे में हम जानते हैं कि वो आई होता है, तो रूट ओवर आखिर -3 क्या होगा, 4 क्या होगा, ठीक ना। तो उसको भी हम आई के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है, यही है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, कि आपने देखा था कि -1 का अगर हम आई स्क्वायर का वैल्यू अगर -1 है ना, तो यानी आई का वैल्यू क्या था, आई का वैल्यू क्या था, आई का वैल्यू था रूट ओवर ऑफ -1, ठीक है ना। तो रूट ओवर ऑफ माइनस आई का वैल्यू, तो इन्हें आई स्क्वायर इक्वल टू -1 था। तो अगर आपको कहा जाए कि आई स्क्वायर का वैल्यू अगर -1 है तो अगर हम इसका रूट कर दें तो क्या आएगा, तो इसका रूट कर देंगे तो आई आएगा, सीधा सा बात है। तो क्या खाली आई आएगा, नहीं, प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, प्लस वाला कंसीडर करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी समझ लीजिए ना, कि जैसे ये नंबर आपका जो सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -3 जैसे रूट ओवर 3 इंटू आई आया, और माइनस में रूट ओवर 3 इंटू आई आया। उसी तरीका से अगर हम स्क्वायर रूट जो है निकाल रहे हैं 4 का, जैसे इस 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ये मान लीजिए रूट है, या 5 का स्क्वायर रूट अगर हम निकाल रहे हैं तो ये मान लीजिए 5 का स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे -4 का या -5 का, तो -4 का उसी पद्धति के हिसाब से आप देखिए ये 4 के ऊपर रूट आ जाएगा, और -1 जो रहेगा उसको इसको इस तरीका से भी हम समझा सकते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए रूट ओवर ऑफ -4 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ इंटू रूट ओवर ऑफ 4 लिख सकते हैं। रूट ओवर ऑफ -4 को हम क्या लिख नहीं सकते हैं, रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ 4, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि रूट ओवर ऑफ 3 इंटू रूट ओवर ऑफ 2 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 6, यानी 3 इंटू 2 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। या फिर रूट ओवर ऑफ a इंटू रूट ओवर ऑफ b को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ a इंटू b लिख सकते हैं ना। उसी तरीका से सोचिए कि अगर रूट ओवर ऑफ -4 है, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ 4। हाँ, तो ये लिख सकते हैं ना, रूट ओवर ऑफ -1 का वैल्यू क्या होता है, आई, और ये इंटू रूट 4 हो गया, नहीं हो गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं रूट 4i, नहीं लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं ना, वही बात है। उसी तरीका से अब देखिए, उसी तरीका से तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, उसी रूट 5 को भी उसी तरीका से हम कर सकते थे। देखिए माइनस में रूट 5 है, हम इसको लिख सकते हैं ना, रूट ओवर ऑफ 5 इंटू रूट ओवर ऑफ -1, यानी हो गया रूट ओवर ऑफ 5 इंटू आई, यानी रूट ओवर ऑफ 5i, नहीं हो गया। तो अब देखिए वही तो आ रहा है, ठीक है। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, अब सोच के देखिए कि हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हम यही पाएंगे वापस, नहीं। और अगर मान लीजिए कि हम ये वाला नंबर नहीं लिख करके अगर हम रूट ओवर ऑफ 4 और i को भी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये दूसरा नंबर अगर लेते हैं तो इसका भी तो हम स्क्वायर करते हैं तो वही पाते हैं, है ना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये वाला टर्म्स को लिखते हैं, इसका नहीं लिखते हैं।
इसको नहीं मान्यता देते, उतना इसका ही देते हैं, ठीक ना, प्लस वाला चीज़ को लेते हैं, ठीक है, माइनस वाला को इग्नोर करते हैं। तो इसीलिए जनरल टर्म, लेकिन आप माइनस वाला भी लिखेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। जैसे कि मान लो कि रूट ओवर ऑफ 5 इंटू आई है, रूट ओवर ऑफ 5 इंटू आई है और इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट ओवर ऑफ -5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कट जाएगा तो -5 ही आएगा। तो क्या हम इस जगह पर रूट ओवर ऑफ 5 इंटू आई करके लेंगे तो क्या रूट ओवर ऑफ माइनस इंटू रूट ओवर ऑफ 5 इंटू आई भी करते, इसका स्क्वायर करते तो भी आता -5, तो भी सेम ही चीज़ आता, ठीक है ना, सेम ही चीज़ आता। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात बताया गया, ठीक ना। आपको समझ में आ गया, आप सबको समझ में आ गया, ओके फाइन। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि सो आज अभी जो है हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे कि हम लोग अलजेब्रा सीखे हैं बचपन से ही, क्लास 5-6 के बाद से अलजेब्रा तो आ ही जाता है। तो अलजेब्रा जैसे हम लोग सीखते हैं तो उसमें भी आइडेंटिटीज़ है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, और इस तरीक़ा से आइडेंटिटीज़ है। तो आज हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की भी आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने को सीखेंगे। तो वो उसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या ही जो है ये भी उसी रूप में ये भी सॉल्व होगा। देखिए जैसे मान लो लेट अस कंसीडर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2 आर, लेट अस कंसीडर लेट Z1 एंड Z2 be two complex numbers. So मेरे पास मान लो कि आई हैव टू प्रूव दैट Z1 + Z2 होल स्क्वायर, इसका जो आइडेंटिटी है ये है Z1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर, ये होता है। जैसे कि हमारे पास जनरल लॉ है, होता है ना, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो आप सपोज समझ लीजिए कि वही सब चीज़ है, लेकिन आपको जो लॉज डिफाइन किए गए थे शुरुआत में उसी के आधार पर इस जो है इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ठीक है, चलते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन है बहुत आसान चीज़, Z1 + Z2 होल स्क्वायर इज नथिंग बट Z1 + Z2 इंटू Z1 + Z2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये हो सकता है Z1 इंटू Z1 + Z2 प्लस Z2 इंटू Z1 + Z2, ठीक है। ये कौन सा लॉ से हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल किया, ठीक है। इस जगह पर हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल किया। उसके बाद आप समझिए कि अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो इसके साथ इस बाइनोमियल के साथ इस बाइनोमियल को मल्टीप्लाई किया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के सम के साथ मल्टीप्लाई हुआ और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सम के साथ मल्टीप्लाई हुआ। यानी हम Z1 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं Z1 + Z2 के ऊपर और Z2 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं Z1 + Z2 के ऊपर। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये Z1 को इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा, यहाँ पर हो गया Z1 इंटू Z1 प्लस Z1 इंटू Z2। उसी तरीक़ा से Z2 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं Z1 के ऊपर और फिर Z2 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं Z2 के ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 इंटू Z2। सो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये समझाना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा तभी आइडेंटिटी प्रूफ होगा, ठीक है। जस्ट राइट डाउन कि किस थ्योरी से या किस लॉ के हिसाब से आप ये कर रहे हैं। हालांकि आपको लग रहा है कि हम अलजेब्रा ही कर रहे हैं ना, बात वही है। अब आप देखिए इसमें हम लोग और थोड़ा सा करेंगे, तो यहाँ पर Z1 स्क्वायर Z1 इंटू Z1 स्क्वायर प्लस इस जगह पे देखिए, इस पार्ट में देखिएगा तो इनमें Z1 इंटू Z2 जैसे है, अब प्लस हम इसको Z1 इंटू Z2 लिख रहे हैं, अब प्लस ये Z2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन कौन सा लॉ इस्तेमाल किए,
कौन कौन सा? इसमें देखिए सबसे पहले हमने इसको जो है यहाँ पर, तो ये कौन सा है लॉ इसमें इस्तेमाल किए? लॉ ऑफ इंडाइसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस का इस्तेमाल किए, तभी ना Z1 इंटू Z2 को Z1 का स्क्वायर, Z1 इंटू Z1 को Z1 का स्क्वायर किए। और दूसरा लॉ और क्या इस्तेमाल किए? यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट किए Z2 इंटू Z1, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किए। नहीं, यहाँ पर देखिए Z2 इंटू Z1 को मैंने लिखा Z1 इंटू Z2, यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किए, यानी कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी जो भी हो, तो ये दोनों का हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? Z1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने जोड़ा, तो यहाँ पर हमने एडिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, यानी यहाँ पर मैंने दोनों सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने जोड़ा, Z1 प्लस Z1 Z2 Z1 Z2 2 इंटू Z, और इस तरीक़ा से हमारा ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारे पास दूसरा आइडेंटिटी भी हो सकता है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर के जगह पर Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, या फिर हो सकता है Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का, है ना, का प्रोडक्ट, ये भी हो सकता है, या Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। इस तरीक़ा से तरह तरह का बाद बाकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी के ही आधार पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर के आइडेंटिटी को भी सॉल्व करेंगे। बस शर्त यह है कि हम क्या करेंगे, हर एक प्रॉपर्टी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम कोट भी करेंगे साइड में। ठीक है ना? ठीक है, तो ये ज़्यादा विशेष नहीं था। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं, क्योंकि ये सब सॉल्व तो हो रहा है, लेकिन इसी सब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम आगे चल करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करके देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स इससे संबंधित। ओके, चलते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, तो हमें क्या करना है, मेरा जो प्रॉब्लम है उसमें क्या करना है कि हमें जो भी एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास -5i इंटू 1/8i को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीका से, -5 इंटू 1/8 और इंटू i होगा कि नहीं? देखिए -5 इंटू 1/8, ये जो नंबर पार्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये i इंटू i ये वाला होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं कैसे? -5/8 इंटू आई स्क्वायर, नहीं हो गया? -5/8 इंटू आई स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि i का वैल्यू क्या होता है? √(-1), तो देयरफॉर i स्क्वायर का वैल्यू होगा सिर्फ -1, है ना? तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप i स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं? -5/8 इंटू -1, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू -1 है। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5/8 हो जाएगा। अब आप लोग क्या देख रहे हैं? आप ये देख पा रहे हैं कि 5/8 एक रियल नंबर है, और हमको लिखना कैसे, इसका प्रोडक्ट को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। और ये आ गया क्या? सिर्फ रियल नंबर, रियल पार्ट आ गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म का। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, वो ये होगा 5/8 रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट में कुछ भी नहीं है, तो हम इसको 0i लिख दे रहे हैं, 0 इंटू i, क्योंकि हमको उसी तरीका से रिप्रेजेंट करने बोला गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। ओके, समझ में आ गया? समझे? बस इतना ही सा बात था। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, क्योंकि इसका अल्टीमेट सोल्यूशन जो है रियल नंबर है, रियल पार्ट का नंबर आ गया है ना। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करेंगे तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में जो b वैल्यू है वो b 0 होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, यहाँ पर हम वैसे ही करेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व होगा, इधर देखिए। तो सबसे पहले हम ये जो एक होल क्यूब है ना, इसे हमें खोलना होगा सबसे पहले। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते, कोई इशू नहीं है। तो माइनस में 2 और ये i इंटू आई हो जाएगा i स्क्वायर, नहीं हो जाएगा? माइनस में 2 प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2 और i इंटू आई स्क्वायर।
और उसके बाद हमारे पास आ गया -1/8i का होल क्यूब, यानी माइनस में अगर 1/8 है तो आंसर माइनस में ही आएगा, और 1/8 का जो भी वैल्यू होगा वो आएगा, तो मल्टीप्लाई करके हम बाद में लिख लेंगे, खैर कोई बात नहीं है। तो 1/8 क्यूब हम इसको ऐसे रन देते हैं फिलहाल, और यहाँ पर i के साथ भी क्यूब होगा, नहीं होगा, i के साथ भी क्यूब होगा क्योंकि इस पे होल क्यूब था, है ना। तो -1/8 पर क्यूब और i पर क्यूब। अब आप लोग जानिए कि i का स्क्वायर अगर i का स्क्वायर -1 है तो i का क्यूब होता तो क्या होता, तो ये -1 इंटू एक ठो i हो जाता, यानी सॉल्व होकर के i आता, माइनस में i आता। तो i क्यूब का वैल्यू क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, i क्यूब का वैल्यू क्या है, माइनस में i है। i क्यूब का वैल्यू इज नथिंग बट -i, बिकॉज i स्क्वायर का वैल्यू अगर -1 है तो एक और i आ जाएगा, तो i इंटू -1 इक्वल टू -i। ओके, सो i क्यूब का वैल्यू है माइनस में i। ओके, तो हम यहाँ पर आगे देखिए, मैं नीचे लिख रहा हूँ, आगे देखिए माइनस में 2i स्क्वायर, तो अब i, अच्छा ठीक है, अभी पहले लिख ही लेते हैं, और माइनस में 1/8 होल क्यूब और इनटू i क्यूब का वैल्यू क्या है, -i। ओके, -i। ओके, तो अगर हम और आगे चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अब i स्क्वायर का वैल्यू क्या है, i स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस में 1, सो माइनस में 2 इंटू माइनस में 1 इंटू माइनस में 1/8 होल क्यूब इंटू माइनस में i। ओके, माइनस में i रन दीजिए जैसे है, माइनस में i, क्योंकि i क्यूब का वैल्यू माइनस में i। ओके, अब देखिए माइनस माइनस प्लस एंड सॉरी, ये तो माइनस में आएगा क्यूब होगा तो और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर माइनस में आएगा, और 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, अच्छा ठीक है, इंटू माइनस में i। ओके, सो अगर हम इसको काट दें तो ये 4 हो जाएगा, 8 8 जा 64 एंड 64 इंटू 4 कितना होता है, 64 इंटू 4 होता है 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 125, 256। ओके, सो इसका आंसर आएगा 256, वो भी किस में आएगा, माइनस माइनस प्लस में, ये साइन देखिए माइनस का साइन, ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, और लास्ट में ये सिर्फ i आएगा। ठीक है, तो 256 i आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 256 i। ठीक है, 256 i, सॉरी ये नीचे में मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस विल बी i इंटू 1/256। ओके, सो दिस विल बी i 1/256 इंटू i, सो दैट इज द आंसर। लेकिन इसको अगर हमको उस पार्ट में लिखना है तो वी विल राइट इन दिस फॉर्म, दिस विल बी 0 प्लस 1/256 i, so that is the complex number notation, a form, okay, of the given expression. When simplified it will be 0 plus 1/256 i। okay, so in this way so अब चलते हैं तीसरा वाला सवाल पे। तीसरा सवाल क्या है हमारे पास, 5 - 3i होल क्यूब। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ओके, सो इसी के हिसाब से हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन का वैल्यूज, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 क्यूब माइनस 3i होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b, b means 3i and then it is 5 minus 3i। okay, so let me solve, this is 125 minus 27i cube and this is minus 45i and then 5 minus 3i। ओके, सो ये 125 होगा माइनस 27 इंटू आई क्यूब का वैल्यू क्या है, माइनस आई क्यूब का वैल्यू है माइनस आई, सो लेट मी पुट हियर माइनस आई एंड माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो 135, 45 into 5 is 135i and then minus minus plus 45 into 5 is nothing but 225i and here it is 135i square। ठीक है, now see here, आगे सॉल्व करते हैं 125 माइनस माइनस प्लस 27i
एंड हियर इज -225i, और यहाँ देख लीजिए 135 के साथ आई स्क्वायर का मतलब -1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1, सो पुट इट देयर, तो 125, अब देखिए यहाँ पर 27i पॉजिटिव में है और 225i माइनस में है, सो 225 में से हम 27 माइनस कर दे रहे हैं, 5 या 8 एंड दिस इज 9, ठीक है, नो 198, दिस विल बी 198, ओके, सो this will be -198i and then this will be -135, so this will be -10 -198i, so ये हमारा आंसर है, -10 -198i, ठीक है। नाउ आप देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से हमने सॉल्व किया, तो आप जस्ट इक्वेशन में पुट कीजिए, आपको ये जो है आपका आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, और उसमें आप इन सारे वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो है 5 - 3i का होल क्यूब का फाइनल जो है सोल्यूशन जो है या सिंप्लीफिकेशन है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो इस तरीक़ा से आप जो है इस तरीक़ा का सवाल को सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए आगे के वीडियोस के लिए, और जो है पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और देखिए, फिर उसके आगे जो है हम लोग और भी विभिन्न प्रकार के जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पर सवाल लेकर आ रहे हैं जो आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।